नमस्कार प्रिय दोस्तों, आरसी स्टोरी 247 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय दोस्तों, हम सभी ने कभी न कभी किसी न किसी से यह कहते हुए जरूर सुना है कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं, और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि शमशान में भूत प्रेत की आत्मा रात में 12 बजे घूमती है। तो दोस्तों, इस एक कहानी के माध्यम से चलो जानते हैं बुद्ध जी से कि शमशान में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और वह आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि हे गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा कि मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। तुम्हें एक दिन और एक रात शमशान में बिताना होगा, और वहां पर जो भी तुम देखोगे या फिर महसूस करोगे वह मुझे आकर बताओगे। उसके बाद ही तुम मेरे आश्रम में शामिल हो पाओगे। गौतम बुद्ध की ये बात सुन के वह व्यक्ति घबरा गया और वह डरकर बुद्ध से कांपते हुए आवाज में कहा, गुरुजी, दिन में तो ठीक है, परंतु रात में अकेले शमशान में रहना बहुत खतरा है। महात्मा बुद्ध ने कहा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, वहां भूत प्रेत होंगे, वह मुझे पकड़ लेंगे और जान से मार देंगे, या तो मेरा जीवन नरक बना देंगे। भूत प्रेतों का खौफ साफ साफ उस व्यक्ति के चेहरे पर दिख रहा था। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा कि नहीं गुरुजी, देखा तो नहीं है, पर मैंने सुना बहुत है, और हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर भूत आ जाते हैं और उन्हें बहुत परेशान करते हैं, और वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। इस पर बुद्ध ने कहा कि अब तो तुम्हारे पास अच्छा अवसर है यह जानने के लिए कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम एक रात शमशान में व्यतीत करो। अगर तुम्हें वहां पर ऐसा लगे कि वहां पर भूत है तो तुम देखना कि वह कैसा दिखता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम जान पाओगे कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता है, और इसमें जो तुम अनुभव कर पाओगे वह मुझे आकर सुबह बताना। बुद्ध की बातों को सुनकर वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुजी, मैं एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारूंगा। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, स्नान करके भोजन कर लो और आराम कर लो, और कल सुबह की पहली किरण के साथ ही तुम शमशान पहुंच जाना। व्यक्ति के आश्रम जाने के बाद बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल शमशान जाएगा। तुम सब उस व्यक्ति के पीछे रहना और उस पर नजर रखना, पर ध्यान रहे उसे ऐसा प्रतीत ना हो कि कोई उसे पर नजर रख रहा है। अगले दिन सुबह होते ही वह व्यक्ति शमशान में पहुंच गया, और 4 शिष्य भी उस व्यक्ति का पीछा करते हुए शमशान पहुंच गए और छिपकर उस व्यक्ति पर नजर रखने लगे। जब तक दिन था तब तक वह व्यक्ति उस शमशान में इधर उधर घूमता रहा और उसे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे सूर्य के ढलने के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे व्यक्ति की धड़कन बढ़ती जा रही थी। किसी तरह उस व्यक्ति ने पूरी रात शमशान में गुजार ली और सुबह होते ही बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध ने पूछा कि बताओ, कैसा समय गुजरा तुम्हारा शमशान में? क्या तुमने कोई भूत प्रेत देखा और क्या क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने बोला, गुरुजी, जैसे ही मैं सुबह सुबह शमशान में पहुंचा, वहां कुछ घंटे के बाद कुछ लोगों की भीड़ शमशान की तरफ आते दिखाई दी, जो कि अर्थी लिए आ रहे थे। और मैं जब उन लोगों को ध्यान से देखा तो उनमें से कुछ लोग बहुत दुखी थे, तो कुछ लोग सामान्य और कुछ लोग बेहद खुशी थे। वह लोग उस मरे हुए इंसान के बारे में बोल रहे थे कि इस व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत किस्मत वाला है। और इसके बाद उस मरे हुए व्यक्ति के बेटे ने अपने वृद्ध पिता को अग्नि दी। अर्थी के साथ आए लोग कुछ देर वहीं खड़ा रहे और चिता एक मशाल की तरह जलती रही, और कुछ लोग खड़े होकर उस चिता को देखते रहे। जैसे जैसे चिता की आग धीमी होने लगी, वहां पर उपस्थित लोग धीरे धीरे वापस जाने लगे, और थोड़ी देर बाद 2 और अर्थी आई, जिसमें एक अर्थी किसी अमीर व्यक्ति की थी जो तरह तरह के फूलों से सजी हुई थी। उस अर्थी के आसपास बहुत से लोग भी थे, और दूसरी अर्थी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत ही किसी साधारण व्यक्ति की थी, और उसके पास बहुत ही साधारण गिनी चुने ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता साधारण लकड़ी पर जलाई गई
पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वह अमीर था। उसके बाद गरीब व्यक्ति की चिता जलाई गई। दोनों व्यक्तियों की चिता जब जल गई तो सभी लोग शमशान से चले जाते हैं, लेकिन मैं वहां खड़ा चिताओं को देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उन चिताओं को देखकर क्या समझा और क्या अनुभव किया? व्यक्ति ने कहा, गुरुजी, दोनों की चिताएं एक समान थीं और दोनों एक समान रूप से जले। उसके बाद जब सब कुछ जलकर राख में बदल गया तो वह राख भी एक समान थी। गुरुजी, उसके बाद एक महिला की अर्थी आई। उस महिला का पति बहुत ही दुखी था, जो कि फूट फूट कर रो रहा था। अर्थी के साथ शमशान में आए लोग भी बहुत दुखी थे। सभी उसके पति को दिलासा दिला रहे थे। फिर मैंने देखा गुरुजी, उसमें बहुत से लोग काफी बुद्धिमान थे। वह ज्ञान की बातें कर रहे थे। जब मैंने उनकी बातों को ध्यान से सुना तो वह बोल रहे थे कि अर्थी की सवारी करते हुए सभी लोगों को एक दिन तो यहां आना ही है। जीवन में हमको इंसानियत और परोपकार से जीना चाहिए और अधर्म और पाप से दूर रहना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर जो हम अपने जीवन का सुख चैन गवा बैठते हैं और अंत में जो भी धन इकट्ठा करते हैं वह सब कुछ तो यहीं पर धरे का ढारा रह जाता है। गुरुजी, उसके बाद शमशान में कोई अर्थी नहीं आई। इस पर बुद्ध ने पूछा कि तुम सारी रात वहां पर रहे तो क्या तुम्हें कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने बोला, नहीं गुरुजी, मुझे वहां पर कोई भूत प्रेत नहीं दिखा, पर मन में एक डर तो था। सच कहूं तो मैं अपने आप से ही डरता रहा। कभी हवाओं से हिलने वाले पत्तों से डरता रहा तो कभी वहां आसपास उपस्थित जीव जंतुओं की आवाज से डरता रहा है। सारी रात मेरी डर में निकला, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ, आश्रम में आराम करो और कल फिर तुम्हें एक दिन और पूरी रात के लिए शमशान में बिताना होगा। व्यक्ति यह सुनकर बोला, गुरुजी, आपके ही कहने पर तो कल पूरी रात और पूरा दिन में शमशान में था। वह समय मैंने कैसे काटा है वह मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां मिलनी थी वह अभी तक तुम्हें मिली नहीं है। जब तक वह चीज तुम्हें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम एक दिन वहां और रुको, तुम्हें वह चीज अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति बोला, ठीक है, कल मैं एक दिन और एक रात शमशान में व्यतीत कर लूंगा। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध का आशीर्वाद लेकर फिर से शमशान में पहुंच गया। एक पूरा दिन और पूरी रात बिताकर अगले सुबह को वह बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग ही तेज था, एक अलग ही खुशी चमक रही थी, मानो कि उसे क्या मिल गया हो। लेकिन बुद्ध उसके मुंह से सुनना चाहते थे, इसलिए बुद्ध ने सवाल किया कि क्या तुम्हें वह चीज मिली जिसके लिए मैंने तुमको वह भेजा था? व्यक्ति बोला, हां गुरुजी, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जीवन का अर्थ समझ लिया है। मैंने वहां देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मुझे 4 लोगों ने अपने कंधे पर उठा लिया है और मेरे पीछे कुछ लोग रोते हुए चल रहे हैं। मेरे पिता मेरी अर्थी के आगे आगे चल रहे हैं और कुछ लोग राम नाम सत्य बोलते हुए मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। मेरे कुछ रिश्तेदार बहुत दुखी थे। भीड़ में कुछ लोग सिर्फ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। तभी कुछ देर बाद मेरी अर्थी को जमीन पर रख दिया गया और शरीर को उठाकर चिता पर लिटा दिया गया। मैं यह सब दृश्य अर्थी पर लेटे हुए देख रहा था। मैं उस अर्थी से उठना चाहा पर उठ न सका। सांस लेना चाहा लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। मैं पूरी तरह से असमर्थ और विकलांग की तरह था, क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ नहीं सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाकर यह कहना चाहता था कि तुम अपना और माता पिता का ध्यान रखना और घर परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। इसे बखूबी निभाना, इससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ समय बाद मेरा मुंह कपड़े से ढक दिया गया और शरीर के ऊपर बहुत सारी लकड़ी रख दी गई। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे अत्यंत गर्मी महसूस हुई। मुझे यह एहसास हुआ कि अब मुझे जलाया जा रहा है। धीरे धीरे लकड़ी के साथ मेरा पूरा का पूरा शरीर जलने लगा और मेरा दम घुट रहा था और मैं उठना चाहता था, पर मैं उठ नहीं पा रहा था।
और आखिर में धीरे धीरे अग्नि ने अपना प्रचंड रूप ले लिया और मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया। पूरी रात में खुद को ऐसे ही जलते देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप में मैं एक राख बन चुका हूं। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना मुझे किसी डर का एहसास हुआ। जब आंखें खुली तो एक तीव्र रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैंने देखा कि यह तो मैं हूं, वह भी पूरी शरीर के साथ। मुझे बहुत खुशी का अनुभव हुआ। उसके बाद मेरे मन से न जाने कितने भ्रम समाप्त हो गए और मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम आश्रम में शामिल हो सकते हो, क्योंकि तुमने ज्ञान रूपी उसे बीज को प्राप्त कर लिया है जिसमें शरीर को भूलकर स्वयं को जानने की इच्छा होती है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था, जहां तुमने अंततः यह जाना कि शरीर नश्वर है। दोस्तों, नजर से दिखने वाली हर चीज नश्वर है। शमशान आने वाला भी हर व्यक्ति यही समझ रहा होता है, पर शमशान से जाते हुए वह सब कुछ भूलकर पुनः गलत कार्यों में लग जाता है, जैसे झूठ बोलना, लूट खसोट, धर्म, लालच, बुराई, अहंकार, ईर्ष्या, नाना प्रकार की बुरे कर्म को अंजाम देते हैं। किंतु तुम्हारे अंदर अब ज्ञान का वह बीज जम चुका है, जिसके बिना हम जीवन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक मृत्यु को निकट से देखा या समझा ना जाए। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत वही समझ सकता है जो अत्यंत बीमार हो और जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रहा हो। ठीक उसी प्रकार जीवन का महत्व वही समझ सकता है जो मृत्यु से रूबरू हुआ हो या मृत्यु का एहसास कर लिया हो। अब तुम्हें कल इसी बीज को लक्ष्य बनाकर स्वयं को और जानना है और ज्ञान की उस सीमा पर पहुंचना है जिसे जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। कोई इच्छा, कोई लालसा शेष नहीं रह जाती है। मन हर विचारों से मुक्त हो जाता है, सब शून्य में समाहित हो जाता है। मन में जिज्ञासा का कोलाहल ध्यान रूपी शांति में बदल जाता है। यही से परम सुख, शांति एवं ज्ञान का अनुभव प्राप्त होता है। प्रिय दोस्तों, अगर आपने कभी भी भूत प्रेत आत्मा को देखा या सुना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कोमल भावनाओं के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.